देखिए, पहले तो हम चौधरी साहब और हम शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं, मोदी जी का, नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, विप्लव जी, जिन्होंने इतना भरोसा हम लोगों के ऊपर जताया। और करीबन 70-72 दिन का ये पुनः चुनाव अभियान चला, मतदान हुआ, अब मतगणना होगी। तो हमें पूरा यकीन है कि सारे जिस तरीके से लोगों ने मेहनत करी है और जिस तरीके से मोदी जी ने काम किए हैं, प्रदेश की सरकार ने काम किए हैं, गरीब कल्याण से लेकर के किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, गांव शहरों का विकास। एक तरफा इलेक्शन है, ये तो कई बार माहौल इस तरह का बनाया जाता है, तो माहौल हवाई चलता रहा विपक्ष का। अब जब वोट पड़ ली हैं तो सबको पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं। एग्जिट पोल भी आ गया, जो हम कह रहे थे कि 400 पार के नज़दीक पहुंचेगा मामला, तो अधिकतर एग्जिट पोलों ने उसके नज़दीक वो किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये चुनाव पार्टी लड़ रही है, और हर चुनाव में पहले से बढ़ कर के वोट परसेंटेज भी, और मैं समझता हूँ कि सीट भी वो मिलेंगी। और तेज़ी के साथ हम पूरा हरियाणा में भी, सिरसा में भी, रानिया में भी और बेहतर काम करके दिखाएंगे। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल में सिरसा की जो सीट है उसको कहीं ना कहीं डैमेज दिखाई दे रही है, तो क्या लगता है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो कोई एग्जिट पोल 9 दिखा रहा है, कोई कितनी दिखा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सिरसा, हिसार, ये हम तो 10 की 10 मान करके चल रहे हैं, और हमारे पास जो फीडबैक है वो भी 10 का 10 है। बाकी बहुत से मैनिपुलेशन होते हैं, बहुत लोगों ने झूठ का, अफवाह का, षड्यंत्रों का सहारा लिया, लेकिन अब क्या है, अब तो परसों इस समय तक तो सब लड्डू बांट रहे होंगे, स्थिति क्लियर हो जाएगी, और जो पहले छोड़ के भागे थे फिर भाग जाएंगे। तो साहब, सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही है कि हरियाणा से 3 प्रत्याशियों ने शिकायत दर्ज करवाई है बीजेपी हाईकमान को, जिला अध्यक्षों ने या भाजपा के जो नेता है उन्होंने खिलाफत की, तो उसमें आपका नाम भी है। देखिए, चौधरी साहब भी यहीं हैं, मैं भी वहीं हूँ, हम भी वहीं बैठे थे। हमने तो ये कहा कि भाई जिस तरीके से काम हमारे और जो साथी हैं, कुछ साथी हो सकता है थोड़ा सा देरी से चले हो, पर ना तो इनकी तरफ से कोई शिकायत थी, ना मेरी तरफ से कोई शिकायत थी। हमने तो काम ये कहा कि बेहतरीन काम किया। ऐसे ऐसे संगठनों ने, ऐसे ऐसे लोगों ने बेहतरीन काम करके दिखाया जो कभी भी मैं समझता हूँ कि वैसे करते नहीं थे। तो हम तो ऋणी हैं, टिकट मिलने के लिए भी पार्टी ने जो दी है, जिस तरीके से काम किया। हाँ, कुछ अधिकारियों की, कर्मचारियों की बात जरूर आई थी, और मैं समझता हूँ कि उनका काम है, संविधान जो उन्हें अधिकार देता है उसका वो ठीक से प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करे। वो अगर चुनाव बूथ पे बैठ करके किसी पार्टी का पक्ष लेंगे, वहाँ पर गड़बड़ करेंगे, तो ऐसे लोगों को तो चिन्हित करना ही चाहिए, वो चाहे किसी के लिए भी कर रहे हों। तो वो जो गलत है उसके लिए मैं समझता हूँ कि कार्रवाई बनती है। जो लोग ऐसे अफवाह उड़ा रहे हैं, जो चर्चा चला रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं, एक्शन तो ये पता ही नहीं, अखबार छाप रहा है, अखबार से कोई सोर्स बताता नहीं, ना मैंने बताया ना इन्होंने कहा, तो अब अखबार वाले तो भाई आपके ऊपर कौन कार्रवाई करे? आप बताओ, अखबार वालों पे कौन कार्रवाई करे? आप भी एक मजबूत स्तंभ हो, अपनी अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभाओ। मैं तो यही सबसे गुजारिश करूंगा, और आपका भी धन्यवाद करूंगा कि 50-50, 52-52 डिग्री तापमान के अंदर आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी। कई बार दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है, कई गड़बड़ भी लिख सकता है।